अच्छा, नए माली साल के लिए ना टैक्स जमा करने का हदफ जो है वो आपके होश उड़ा देगा। बताओ। IMF पूरा जोर लगा रहा है कि हुकूमत खाने पीने की अशिया समेत दीगर चीज़ों पर सेल्स टैक्स में दी गई तमाम छूट खत्म कर दे और बिजली समेत तमाम शोबों में दी जाने वाली सब्सिडी का भी खात्मा कर दे। एक वेल, दफा खात्मा ही कर दे, हम सबका खात्मा कर दे। वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। IMF ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,664 अरब रुपए रखने पर जोर दिया है। अच्छा। जाहिर है कि FPR के लिए ऐसा भारी भरकम फिगर है ये, पत्थर उठाना मुश्किल ही है। अब यही वजह है कि FBR की कोशिश है कि इन अहदाफ को कम करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद IMF के वफ़द ने FBR से कल मुज़ाकरात का आखिरी राउंड लिया और IMF ने ताजरों और ज़राअत के शुबे में टैक्स वसूली समेत टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात लाने पर भी इसरार किया। इसके अलावा इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रुपये और 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ भी दी है। माजी गवाह है कि हुकूमत ना तो ज़राई शोबे से टैक्स ले सकी है, मतलब जितना बनता है उनका, और ताजरों से टैक्स वसूली का मामला तो अक्सर सियासी मसलहतों का ही शिकार होता है। ये तो बड़ा ही कोई सैड टॉपिक है, इस पे हम कितनी बार बात कर चुके हैं। लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट, ही इज विद अस, और ज़रा हम समझते हैं कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं। खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ारत ख़जाना नए बजट की ऑब्वियसली तैयारी कर रही है और इसीलिए IMF के वक्त के दौरे और बातें जो हैं वो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। तो क्या IMF अब तक वज़ारत ख़जाना की परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आता है या उनके कंसर्न्स हैं? क्या बातचीत आपको लगता है कि है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, अगर आप पाकिस्तान और IMF की जो है आपस की अंडरस्टैंडिंग देखें या ये देखें कि IMF किस तरह से परफॉर्मेंस गेज कर रहा है, ना सिर्फ वज़ारत ख़जाना की बल्कि पूरी जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो अगर देखें आप, तो वो उनकी रिपोर्ट्स, उनकी राइटिंग्स जो वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट रिपोर्ट्स अगर आप उनकी देखें, लेटेस्ट अपडेट देखें पाकिस्तान पे, तो उसमें वो बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम की। और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, रिफॉर्म्स का प्रोसेस कैसे चल रहा है। और उसमें देखें, ये बहस हो सकती है कि पेस तेज़ हो या कम हो, या कैसे जो है किस एरिया में कितनी इम्प्रूवमेंट मज़ीद हो सकती है। ये बिल्कुल चीज़ें साथ साथ होती हैं, बट जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आप देखें ये जो चौथा जो है ना आपको ये ट्रांच मिली है और रिव्यूज़ हुए हैं तकरीबन 3, और उससे पहले आपको एक छोटा प्रोग्राम था, तो इन सब में आपको एक जो है एक प्रोग्रेस नज़र आती है, ट्रैक पे होना नज़र आता है और प्रोग्राम एक स्मूथली रन होता हुआ नज़र आता है। तो देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है वो तो आप इन सब चीज़ों से गेज कर सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान ने जो चीज़ कमिट की उसको किस तरह से डिलीवर किया, और ना सिर्फ ये डिलीवर किया बल्कि आज के उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जब रीजन में जंग चली, जंग को रुकवाया और उसके बाद जो है अपने जो इंटरनल इकोनॉमी है उसको किस तरह से बड़ा डेलिकेट बैलेंस जो है अभी तक रखा है, वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट की है जो है जहाँ तक हो सकती है, और साथ साथ कुछ प्राइस पास ऑन भी किया है, और साथ में जो है ओवरऑल जो एक्सटर्नल बैलेंस है, आपका फिस्कल बैलेंस है, उसको कितना बेहतर जो है रखा है। ये सब चीज़ें आपके सामने नंबर जो हैं वो आपको नजर आते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, हमारी मईशत बल्कि हमारे मुल्क का एक बड़ा मसला रेवेन्यू जनरेशन और कलेक्शन का रहा है भी, आज भी है। अब इस बार भी FBR बज़ाहिर अपने अहदाफ से काफ़ी पीछे है, तो क्या हुकूमत समझती है कि FBR के पास टारगेट पूरा ना करने की जो वजूहात हैं वो जेन्युइन हैं या कैपेसिटी इशूज़ हैं अपने इदारे के अंदर के? नहीं, देखिए, आई थिंक ये चीज़ें चलती आई हैं। अगर आप पिछले 20 साल का भी जायज़ा लें तो जो टारगेट्स हैं वो लाजमी नहीं है हमेशा ही पूरे हों, आगे पीछे होते रहे हैं, और टारगेट्स को किस तरह से जो है वो पूरा किया जाता है और एक बैलेंस रखा जाता है, ये ऑफ कोर्स हमेशा एक हर साल का एक जो है ना वो चैलेंजिंग चीज़ होती है। आपको पता है हमारी जैसे इकोनॉमी जहाँ पे हमने इतने IMF के प्रोग्राम्स किए हैं, और वो पिछले सारे प्रोग्राम्स में हमने शायद उस तरह से, कि सिवाय कुछ प्रोग्राम्स के, हमने उस तरह से शायद परफॉर्म नहीं किया। इकोनॉमी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वैसे नहीं हुए ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी आती ना सिर्फ टैक्स की जो है वो बेहतरी में,
टैक्स के ब्रैकेट को बड़ा करने में, बल्कि डीपनिंग में और ब्रॉडनिंग में और वाइडनिंग में, सब में जो है वो बेहतरी नज़र आती है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है चैलेंजेस साथ साथ चलते रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस चलते रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस चलते रहे हैं। अब आके आप देखें 1.5 साल से 2 साल से स्टेबिलिटी अचीव हुई है, उसमें भी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी है आवाम को, गवर्नमेंट को, सबको मिलके जो है इस जो स्टेबिलिटी का इस वक्त जो एक सिलसिला चल रहा है वो अचीव किया है। तो अब देखें टारगेट जहाँ तक ताल्लुक है, टारगेट्स आगे पीछे होते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स हमेशा ऑन ट्रैक रहे हैं, लेकिन किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से टारगेट पूरे किए जाते हैं, वो अभी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। चलें कैसे पूरे किए जाते हैं टारगेट्स, विच इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, सो लेट्स सी। ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक IMF अगले माली साल के लिए टैक्स अहदाफ जो है वो पहले से ज़्यादा रखना चाहता है, और ये नेचुरल भी है, मईशत की बेहतरी की सूरत में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या बात सिर्फ कलेक्शन ज़्यादा होने की हो रही है इधर, या फिर टैक्स नेट बढ़ाने का मामला भी फिर सामने आया है, बिकॉज वो एक मेजर चैलेंज साबित हुआ है पिछले बहुत से सालों में। नहीं देखिए, बिल्कुल साथ साथ ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है। आपने देखा है पिछले साल जो है 2.5% की ग्रोथ थी, तो इस साल अभी क्वार्टर की लेटेस्ट क्वार्टर की ग्रोथ 4% आई है, और पूरे साल की जो प्रोविजनल नंबर्स हैं वो तकरीबन 3.25% पे हैं। और होपफुली आप जब ये ईयर क्लोज होगा और एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4% की ग्रोथ के अराउंड जो है वो रहेगी GDP। और मतलब अगर इफ़ ऑल गोज़ वेल और ये जो सिलसिला है जंग का ये जल्दी ख़त्म होता है और जल्दी सेटल डाउन होता है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि टैक्सेस नए लगाए जाते हैं, देखिए 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक वो होती है जो कि इकॉनमी की ग्रोथ के साथ चलती है, यानी कि महंगाई का नंबर एक होता है और साथ में एक रियल जो है वो मईशत की ग्रोथ होती है। तो इन दोनों को मिला के एक नंबर होता है, वो 10% कह लें, 15 कह लें, 12 कह लें, उसके हिसाब से जो है वो टैक्सेशन में नेचुरल एक ग्रोथ आती है। दूसरा ये होता है कि आप किस तरह से जो है इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कैसे जो है ऑटोनमस ग्रोथ आ रही है, किस तरह से और ज़्यादा जो है एफर्ट्स करके जो है आप ग्रोथ ला रहे हैं, उन सेक्टर्स पे जो है ना टैक्स को उस ब्रैकेट में ला रहे हैं जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है। इसमें सूबों का भी हिस्सा है, इसमें फेडरल का भी हिस्सा है, खासकर सूबों का ज़्यादा हिस्सा इसलिए कि एग्रीकल्चर टैक्स है, और दूसरे टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्स ऑन सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो सूबों के पास है। प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारा हिस्सा सूबों के पास है। तो देखें जहाँ तक ताल्लुक है दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन का, एक तो ये होता है कि सूबे कितना कलेक्ट करते हैं और फेडरल कितना करता है, और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है, टैक्स इंक्रीज होता है जिसकी वजह से। तो आप बेफिक्र रहें, कोशिश पूरी ये है कि बजट में एक बैलेंस रखा जाए, बेहतरी हो एक आम आदमी के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बेहतरी हो, कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश हम करें जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ भी आए, एक बैलेंस भी हो, और टैक्सेशन में भी एक फेयर और इक्विटी जो है वो रखी जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका खुरम साहब, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है। अहदाफ तो बड़े बड़े हैं लेकिन बोझ भी आवाम पर बड़ा पड़ने के खदशात हैं साथ ही। बट लेट्स सी देखते हैं कि हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी तनख्वाहदारों को ही निशाना बनाया जाता है। निशाना क्या बनाया जाता है, बोझ डाला जाता है, या फिर जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं और दीगर सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है। आपकी बातों से मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे आपको कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद ईजी हो जाएगा मामला फॉर द सैलरीड क्लास। देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए।